सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनवरी माह से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके RS प्री एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इस क्लास से एक क्वेश्चन या फिर एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके RS प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों बात करें, आपने अभी अगस्त, इसके अलावा जुलाई, ये तो करंट अफेयर हमने रट रखे हैं क्योंकि अभी अभी हमने किए हैं। लेकिन जो जनवरी है वो काफ़ी पुराना करंट अफेयर हो जाता है, यानी लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं। अगस्त बीत चुका है, यानी सितंबर चल रहा है, तो ये 8 महीने पुराना करंट अफेयर है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकता है और हमने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, यानी जो भी पढ़ा है लेकिन हम भूल गए हैं। तो हमारा ये रिवीजन क्लास हम कह सकते हैं। और मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जैसे बात करें, हम बात करेंगे पद्मश्री पुरस्कार 2023, इसके अलावा G20 की जो शेरपा बैठक हुई, इसके अलावा G20 की राजस्थान में कौन कौन सी बैठकें हुई, और बात करेंगे राइट टू साइट विजन, जो हमारी नीति है, अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो हमने लागू की 23 जनवरी 2023 को। इसके अलावा महत्वपूर्ण 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी, इसके अलावा जो पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो कहाँ पे हुआ 2023 का। और बात करेंगे हम राजस्थान के 4 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू हुई है। और इसी के अलावा जो आपकी एक्सरसाइज साइक्लोन है किन 2 देशों के मध्य हुई, राजस्थान में हुई तो कहाँ पे हुई, इसके अलावा राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि 25 जनवरी 2023 को राजस्थान की किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, मूलचंद लोढ़ा, भगवान सहाय, या फिर लक्ष्मण सिंह, या फिर डी में आप देखेंगे 1 और 3 दोनों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 दोनों, ठीक है। यानी मूलचंद लोढ़ा जो कि डूंगरपुर के हैं, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जो कि जयपुर के हैं, इन दोनों को, और 2 और हैं जो जयपुर के, मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन, इनको भी क्या है पद्मश्री से नवाजा गया है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो ये अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन हैं, इनका किस क्षेत्र में इनको दिया गया। तो ये मशहूर गज़ल गायक हैं और दोनों ही जयपुर के रहने वाले हैं। और इनको कला के क्षेत्र में यानी संगीत के क्षेत्र में क्या है, ये पद्मश्री पुरस्कार है वो दिया गया। इसके अलावा बात करते हैं मूलचंद लोढ़ा जो कि डूंगरपुर के हैं, और इनके द्वारा निःशुल्क जो नेत्र जांच हॉस्पिटल है उनकी स्थापना की गई, सामाजिक सेवा की गई, यानी ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जो कि जयपुर के हैं, इनको भी समाज सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार है वो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है लक्ष्मण सिंह जी हैं, इनको ये क्यों दिया गया है, तो इन्होंने जल प्रबंधन किया। और इसके अलावा यहाँ पे जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने 40 से 50 स्कूल है वो ओपन किए, इस कारण इनको समाज सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2023 का। इसके अलावा 2023 में 6 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, तो ये आप एक बार देख लेना, जिनमें बात करते हैं दिलीप महालानोबिस जो कि इनको मरणोपरांत दिया गया। इसके अलावा बालकृष्ण दोषी, इनको भी मरणोपरांत, और मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उस्ताद जाकिर हुसैन, और उसके बाद में SM कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन, तो ये 6 पद्म विभूषण प्राप्त व्यक्ति हैं। इनके नाम आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। और ये जो हमारे राजस्थान में 4 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला, ये भी याद रखिएगा, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के लिए रोजगार कार्य समूह की बैठक 2 से 4 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित हुई। तो ये आयोजित हुई आपकी जोधपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कब हुई, तो 2 से 4 फरवरी। और ये दोस्तों याद रखिएगा G20 की पहली रोजगार कार्य समूह बैठक थी जो कब हुई, 2 से 4 फरवरी 2023, कहाँ पे, जोधपुर में। इसके अलावा बात करते हैं जो शेरपा बैठक आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, उदयपुर में हुई 4 से 7 दिसंबर, ये भी आप याद रखिएगा। यानी G20 की शेरपा बैठक 4 से 7 दिसंबर उदयपुर में हुई। और शेरपा कौन थे अब की बार G20 के, तो अमिताभ कांत, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि G20 की शेरपा बैठक उदयपुर में आयोजित हुई, और रोजगार कार्य समूह की ये
फर्स्ट बैठक थी जो कहाँ पे, जोधपुर में, ये भी आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा बात करते हैं कि जो G20 है उसके वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठक हुई 21 से 25 अगस्त, ये भी याद रखिएगा, जयपुर में ये आयोजित की गई पीछे अभी। इसके अलावा याद रखिएगा जो G20 का सिविल 20 है और वुमेन 20 है, इन दोनों का जो बैठक है ये भी हमारे जयपुर में की गई, तो आपको याद रखना है। ये देखिए, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2 से 4 फरवरी जोधपुर WCT, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए, फोर्थ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जयपुर राजस्थान, अगस्त 21 से लेके 25, ठीक है। ये भी अभी मैंने आपको बताया, ये चौथी बैठक थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि जो सिविल 20 है इसकी बैठक भी जुलाई में, यानी 29 से 31 जुलाई कहाँ पे हुई, हमारे जयपुर में हुई। इसके अलावा वुमेन 20 की बैठक भी जयपुर में हुई है। तो आप इतनी बैठकें याद रखिएगा G20 की जो राजस्थान में हुई है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में बनाने की नई पहल की सराहना की है। तो ये दोस्तों दौसा की, यानी जो दौसा के अंतर्गत दोस्तों जो आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसको गोद भराई समारोह के रूप में बनाया गया, तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा इस पहल की सराहना की गई और ये गोद भराई समारोह कहाँ पे, दौसा में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ये स्टार्ट की गई 1 जनवरी 2017 को और इसके तहत 6,000 रुपये हैं वो सहायता राशि दी जाती है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्यों स्टार्ट की गई, तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, जो भी बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार हेतु उनको जो पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से ये योजना है वो स्टार्ट की गई। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे गोद भराई सेरेमनी ने दौसा, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पहल को सराहना की गई और ये जो आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसी को दौसा में किस रूप में बनाया गया, तो गोद भराई के रूप में, ठीक है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जो ये पहल थी इसकी प्रशंसा की, तो याद रखिएगा। ये देखिए जो आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये आपको बताइए 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 5,000 रुपये तो नगद दिए जाते हैं, जबकि जो 1,000 रुपये हैं वो जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव कराने पर दिया जाता है, यानी किसी संस्था में डिलीवरी होने के बाद ये 1,000 रुपये बाद में दिए जाते हैं, जो कि किस योजना के तहत, जननी सुरक्षा योजना। और टोटल आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो कि 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट हुई, इसके तहत बात करें कितने 1,000 रुपये, तो 6,000 रुपये, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का कौन सा संस्करण 6 जनवरी 2023 को जयपुर के आइनॉक्स GT सेंटर में आयोजित किया गया, तो ये किया गया 15वां, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फोटो में कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वर्ल्ड बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव फेस्टिवल 6 से 10 जनवरी को यह आयोजित किया गया। उसके बाद बात करते हैं कि जो ये आपका जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, इसके तहत जो अभिनेत्री पट कथा लेखिका और निर्देशक अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये देखिए ये आपके अपर्णा सेन और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, तो याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 5वां क्वेश्चन, राइट टू साइट विजन नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है, तो ये दोस्तों प्रथम राज्य है, ठीक है। बात कर लेते हैं जो अंधता नियंत्रण नीति है इसको लागू करने वाला पहला राज्य है हमारा राजस्थान। और कब लागू किया, तो याद रखिएगा 23 जनवरी 2023 को। और किस विभाग के द्वारा, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 13 जनवरी 2023 को। और बात करते हैं राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से, और राज्य में लगभग 3 लाख से अधिक दृष्टि बाधिता से पीड़ित लोग हैं उनके जीवन में रोशनी लाना, ये भी इसका उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं इस नीति के तहत जो आपका अंधता प्रसार दर है उसको 1.1% है
इस नीति के तहत इसको 0.3% तक लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो 6 से 10 जनवरी 2023 को पाली के रोहट में हुई 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किसने किया? तो ये दोस्तों किया द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा। यहाँ पे आपको ये फ़ोटो भी नज़र आ रही है जो आपकी ये 18वीं नेशनल जम्बूरी ऑफ द भारत स्काउट्स एंड गाइड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये जो राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी थी, इसका ये 18वां संस्करण था और ये कहाँ पे हुआ? तो ये पाली जिले की जो रोहट पंचायत समिति के गांव नीमली ब्राह्मणन में हुआ, ठीक है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और बात करते हैं इस जम्बूरी की थीम क्या थी? तो शांति के साथ प्रगति, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में बात करें प्रोमो गीत क्या था? तो प्रोमो गीत था पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो पहली राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी कहाँ पे हुई? तो ये हुई 1953 में किंग्स वैले कैंप नई दिल्ली में। जबकि बात करते हैं राजस्थान में ये कौन सी थी? तो दूसरी थी। प्रथम कब हुई? तो 26 दिसंबर 1956 से लेके 1 जनवरी 1957 तक, यानी जयपुर में दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित की गई और ये राजस्थान की पहली थी। और अब की बार जो 18वीं थी ये राजस्थान की दूसरी थी। इसकी थीम याद रखिएगा, शांति के साथ प्रगति, इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे जो आपकी 18वीं भारतीय जो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी है, इसका ये उद्घाटन समारोह है। उसके बाद बात करते हैं कि 14 से 27 जनवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच कौन सा पहला संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों साइक्लोन फर्स्ट, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जो 26 जनवरी का हमारा जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे पधारे थे। और इसी दौरान यहाँ पे हमारे यहाँ राजस्थान के जैसलमेर में भारत और मिस्र की जो संयुक्त दोनों सेनाएं हैं उनके मध्य पहला संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ जिसका नाम था साइक्लोन फर्स्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये फोटो में आपको नजर आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं 8वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जनवरी 2023 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 द्वीपों के नाम राजस्थान के कौन से वीर सपूतों के नाम पर रखे गए हैं? तो ये दोस्तों वीर सपूत हैं जो परमवीर चक्र विजेता हैं हमारे राजस्थान के, पूरे भारत के वीर सपूत पीरू सिंह शेखावत जो कि झुंझुनू के हैं और मेजर शैतान सिंह जो कि बाणासुर जोधपुर के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में ये बात याद रखिएगा कि 23 जनवरी 2023 यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 द्वीप हैं उनका नाम हमारे जो वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पे रखा गया, जिनमें से 2 हमारे राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता थे पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये सारी बातें। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे जो आपके ये सारे आप देख पा रहे हैं जो भी 21 परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे अब्दुल हमीद द्वीप, धन सिंह द्वीप, तारापोर द्वीप, ये सारे क्या हैं जो परमवीर चक्र विजेता हैं जो हमारे भारत के सपूत हैं, इनके नाम हैं। जैसे सोमनाथ द्वीप, ये हमारा जो पीरू द्वीप, परमेश्वरन द्वीप, रानी द्वीप, शेखो द्वीप, जोगिंदर द्वीप, सलारिया द्वीप, विक्रम बन्ना द्वीप, संजय द्वीप, ठीक है, मनोज पांडे द्वीप, खेत्रपाल द्वीप, अल्बर्ट अक्का द्वीप, शैतान सिंह, ये वाला शैतान सिंह, ठीक है, योगेंद्र द्वीप, जदुनाथ द्वीप, होशियार सिंह द्वीप, बाना द्वीप, करम सिंह द्वीप, ये सारे 21 द्वीप हैं जो कि हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। तो यहाँ पे इनका नाम एक बार आप देख लेना। और यहाँ पे हमारे जो राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम आप याद रखिएगा। और यहाँ पे ये देखिए जो 21 परमवीर चक्र विजेता हमारे भारतीय सपूत हैं इनकी आपको यहाँ पे फोटो में नज़र आ रही है, जिनमें ये देखिए ये पीरू सिंह शेखावत की है, जबकि ये बात करें हमारे बाणासुर के शहीद मेजर शैतान सिंह की है। सॉरी, ये फ़ोटो है, ठीक है, ये मेजर शैतान सिंह की फ़ोटो है। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये दोनों मैं आपको बता दूँ, ये तो मेजर पीरू सिंह है और ये आपके मेजर शैतान सिंह है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे राजस्थान के जो वीर सपूत हैं इनको कब कब परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा
हमारे राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता माने जाते हैं पीरू सिंह शेखावत। ठीक है, 1952 में इनको मिला था। और उसके बाद में मेजर शैतान सिंह को मिला था मरणोपरांत, दोनों को मरणोपरांत मिला था। और मेजर शैतान सिंह को मिला था 1963 में, जबकि पीरू सिंह शेखावत को मिला था 1952 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये बातें रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं 9वां क्वेश्चन कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, वहाँ पे हमने बात की जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पे हम बात करें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है, उसका कौन सा संस्करण 19 से 23 जनवरी 2023 को जयपुर में आयोजित किया गया, इसका 16वां संस्करण था। ठीक है, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जबकि जो आपका जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसका ये 15वां संस्करण था। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा इस 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में क्या हुआ, जो कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है ये मलयालम कवि सच्चिदानंद को प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये दोस्तों किया गया जोधपुर में। और बात करें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प, ये कौन सा संस्करण था, तो 33वां संस्करण 6 से 15 जनवरी 2023 को जोधपुर में आयोजित किया गया। ये आप याद न रखें, लेकिन इसकी थीम आप याद रखिएगा, इसकी थीम थी विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान, ये इसकी थीम थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये थीम रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन मार्च 2023 यानी 20 से 22 मार्च, ये डेट भी आप याद रखिएगा, 20 से 22 मार्च 2023 को कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा ब्लू सिटी जोधपुर में आयोजित किया गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 20 से 22 मार्च 2023 राजस्थान का ये पहला इंटरनेशनल एक्सपो था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों ये राजस्थान जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है यानी राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, उसके द्वारा किया गया। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्यों किया गया, तो हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सम्मेलन किया गया। 3 दिवसीय सम्मेलन था और कहाँ पे किया गया, जोधपुर में, तो जोधपुर के बोरनाड़ा में, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 12वां क्वेश्चन कि 18 जनवरी 2023 को राजस्थान के 5 जिलों को मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। ये देखिए दोस्तों, 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, तो यहाँ पे 5 जो जिले हैं उनमें से पाली आएगा, करौली आएगा, जालौर आएगा, उदयपुर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ, जो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी 2023 को मनाया गया, ये भी आप तारीख याद रखिएगा। और इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जो राजस्थान में आयोजित हुआ उसकी थीम थी परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ये थीम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि जो जो जिले थे हमारे राजस्थान के, जिनको 2021 में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए और सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए जो ये पुरस्कार दिया गया मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार, उनमें से कौन कौन से ये जिले हैं, नाम याद रखिएगा, पाली है, बारा है, करौली है, झालावाड़ है, जालौर है। ठीक है, पाली, बारा, करौली, झालावाड़, जालौर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 23 जनवरी से लेकर 30 फरवरी 2023 को राजस्थान में पाकिस्तान सीमा पर अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो ये किया गया दोस्तों ऑपरेशन सरदवा। ठीक है, याद रखिएगा, ये देखिए आपको फोटो में नज़र आ रहा है, बीएसएफ के द्वारा ये चलाया गया ऑपरेशन का नाम है सरदवा, ऑपरेशन सरदवा। इसके अलावा दोस्तों बीएसएफ है वो ग्रीष्म काल में ऑपरेशन गर्म हवा भी आयोजित करती हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14वां क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात राजस्थान की रहने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है, तो ये दोस्तों कैप्टन शिवा चौहान। तो याद रखिएगा कैप्टन शिवा चौहान फर्स्ट वुमेन इन सियाचिन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। और बात कर लेते हैं कि जो कैप्टन शिवा चौहान है वो हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले की रहने वाली है। और ये दोस्तों
विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि जो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी जी मुर्मू हैं, इनका ये हमारे राजस्थान में पहला दौरा था, तो उस समय इन्होंने संविधान पार्क का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया, तो ये याद रखिएगा, जयपुर में किया। और जयपुर में कहाँ पे, तो राजभवन, ये भी याद रखिएगा। और ये आपको फ़ोटो नज़र आ रही है राजभवन जयपुर की, और यहाँ पे आपको सीपी जोशी नज़र आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी जी मुर्मू, यहाँ पे ये कलराज जी मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए, राजभवन राजस्थान जयपुर में नवनिर्मित संविधान उद्यान या संविधान पार्क। इसके अलावा इन्होंने मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया, और इसके अलावा महात्मा गांधी रोटरी का लोकार्पण भी किया। ये देखिए 3 जनवरी 2023 प्रातः 11 बजे। ठीक है, ये आप देख लेना। यहाँ पे कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, इसके अलावा सीपी जोशी भी आपको नज़र आ रहे थे, ये सारे उपस्थित थे। नेक्स्ट देखिएगा, 16वां क्वेश्चन कि 28 जनवरी 2023 को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भगवान देवनारायण जी के अवतरण की 1111वीं जयंती है, वो बनाई गई। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो दोस्तों आपको नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो इस देवनारायण जी की जो 1111वीं जयंती थी अवतरण की, उस पर ये मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आए थे। और याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पे आए थे, तो भीलवाड़ा जिले के आसिंद के मालासेरी डूंगरी में। ठीक है, यहाँ पे आए। पे इम्पोर्टेंट बात जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया, देवनारायण जयंती पर 28 जनवरी 2023 को राजकीय अवकाश घोषित किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये सारी बातें आप याद रखिएगा, और ये मालासेरी डूंगरी भी आप याद रखिएगा, स्थान आसिंद भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 16 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर, यानी आपको याद रखना है जो राष्ट्रीय स्टार्टअप डे आता है वो 16 जनवरी को आता है। इस अवसर पर प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी में की गई विशेष प्रावधान के अंतर्गत बेहतर बिजनेस आइडिया पर राज्य सरकार बतौर इक्विटी कितना निवेश करेगी। यानी कोई भी व्यक्ति है जिसके द्वारा बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया तैयार किया जाता है और वह अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमारी जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसके तहत एक विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके तहत दोस्तों राज्य सरकार है वो 5 करोड़ तक का क्या करेगी, इक्विटी निवेश करेगी। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022। ये इसका प्रावधान ही है, ये जो प्रावधान अभी किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। और हमारी जो राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 कब आई, तो 13 नवंबर 2022 ठीक है लॉन्च की गई सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि जनवरी 2023 में राजस्थान के 4 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू की गई। निम्न में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है, तो दोस्तों याद रखिएगा जयपुर भी शामिल है, जोधपुर भी शामिल है, इसके अलावा उदयपुर भी शामिल है, इसमें अजमेर शामिल नहीं है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है राजस्थान के इन 3 शहरों में 5G सेवा शुरू करेंगे सीएम गहलोत। अब आपको मैंने अभी बताया कि 4 शहर और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 शहर। तो दोस्तों जो चौथा शहर है कोटा, वहाँ पे किसके द्वारा लॉन्च की गई 5G सेवा, तो ये की गई ओम बिरला जी के द्वारा, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। और बात कर लेते हैं, देखिए दोनों बातें याद रखिएगा ये कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में जो 5G इंटरनेट सेवा है इसका शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। कब किया गया, तो 7 जनवरी 2023 को। और कहाँ से किया गया, तो जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भामाशाह टेक्नो हब कहाँ पे है, तो जयपुर में। ठीक है, और इसके अलावा कोटा में बात करें तो 24 जनवरी 2023 को हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनके द्वारा 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद बात करते हैं कि देश का पहला गो IVF सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई है। देश का पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और कहाँ पे, जोजावर गांव पाली में। ये गांव भी याद रखिएगा, जोजावर गांव पाली। यहाँ पे देश का पहला IVF सेंटर है वो स्थापित किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि पाली में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी भ्रूण
प्रत्यारोपण तकनीकी केंद्र की शुरुआत की गई है। यानी जो आपका ये देश का पहला IVF सेंटर है, ये क्या है, यहाँ पे भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक केंद्र है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि जनवरी 2023 में हुए अजंता एलोरा फिल्म समारोह में कौन सी राजस्थानी फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों नानेरा। नानेरा फिल्म को क्या है, गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया अजंता एलोरा फिल्म समारोह में। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं दीपा शंकर प्रकाश। तो ये भी आप याद रखिएगा, नाम यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। दीपा शंकर प्रकाश द्वारा निर्देशित राजस्थानी फिल्म नानेरा ने महाराष्ट्र में आयोजित अजंता एलोरा फिल्म समारोह के 8वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता। तो याद रखिएगा, ये जो आपका अजंता एलोरा फिल्म समारोह कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में। कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण। नेक्स्ट देखिएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जनवरी 2023 में मंजूरी दी गई खेमराज समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधित प्रकरणों से। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि राजस्थान के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद ने किस एजेंसी के साथ 19 जनवरी 2023 को हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं आरओआई कंसल्टिंग, जो कि एक कंपनी है दिल्ली की। तो याद रखिएगा, इसके साथ जो हमारा सूक्ष्म और लघु उद्यम है उनको डिजिटलीकरण करने हेतु जो हमारी राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसके द्वारा ये MOU या हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आरओआई कंसल्टिंग का नाम। उसके बाद में बात करते हैं कि 12 जनवरी 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसको राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने हैं राम सिंह झाला, प्रदीप रस्तोगी, मनीष त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल। तो दोस्तों राम सिंह झाला को ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद में बात करते हैं जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका गठन कब हुआ? तो 18 जनवरी 1999। और बात करें एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य इसमें होते हैं वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में। वर्तमान में बात करते हैं कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्ण व्यास। और 2 सदस्य, तो एक है महेश गोयल और अभी हाल ही में किनको बनाया गया है? दूसरा सदस्य राम सिंह झाला। ठीक है, इनकी फोटो में अभी आपको दिखा रहा था, ये देखिए। तो ये थी आज की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसके अंतर्गत हमने जनवरी माह से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, जिसके अंतर्गत मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको करवाए। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप दोस्तों कमेंट नहीं करते, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो RS बनने का सपना रखते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मेरे जो YouTube चैनल है उत्कर्ष स्टडी, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा